इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी मिठाई की दुकान होनी चाहिए थी, इसको शहद बेचना चाहिए था। यह आदमी इस मुल्क का वजीर आजम है। तुम्हारे घर में आ रहे होंगे रात को 12 बजे के बाद रोज, और उसका नतीजा तुम्हें कुछ महीनों के बाद मिल जाएगा अगर आ रहे हैं तो। इन बदबख्तों को, इन मिडिल क्लासियों को, इन हरामखोरों को यह पैगाम देना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी बजाने के लिए तुम्हें इस मुल्क में पैदा किया है और तुम्हारी हर जगह से बजाई जाएगी। हर फरीक तुम्हारी बजाएगा और उस वक्त तक बजाएगा जब तक दाएं दाएं की आवाज नहीं आती। इस मुल्क को रोके, गुर्बत है, बेतहाशा बहुत गुर्बत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लोग हमारे सामने आकर ऐसे रोते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान मीडिया इमरान खान नियाजी को भला बुरा कहते हुए कहता है कि ये होटल चलाने लायक ये प्रधानमंत्री बना दिया गया है और कहता है कि 10 रुपए लायक इसकी औकात। चूर होकर के एक और मर्तबा उन्होंने भंड मारा है और क्या जबरदस्त भंड मारा है। उन्होंने कहा है कि करप्ट सिस्टम को ठीक करके ही रहूंगा। गोया करप्ट लोगों को नवाज करके, उनको वजीर, सफीर, मुशीर बना करके इमरान खान ये करप्ट सिस्टम इन्वर्टेड कॉमास में ठीक करने के तमन्नाई है। ऐसा एक सिर्फ नशई कह सकता है, ऐसा सिर्फ कुछ नशई बिलीव कर सकते हैं। लेकिन ना चूंकि मेरा नशे से कोई ताल्लुक है और ना नशइयों से कोई वास्ता, तो इसलिए मैं इस बात को अपने जूते की नोक पे रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं गरीब ऊपर जा रहा है, इस बात से मैं इत्तेफाक की लेता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि गरीब सीधा ऊपर जा रहा है, कहीं नहीं रुक रहा। बीच में कोई रुकावट तो है ही नहीं गरीब के और आसमान के, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। मैं उन पर लानत भेजते हुए इमरान खान से यह पूछता हूं कि तुम शरीफ फैमिली की ट्रायल करने के लिए आए थे या पाकिस्तान को एक जबरदस्त किस्म का मुल्क बनाने के लिए आए थे? ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, ये टोपी ड्रामे छोड़ दो, इसलिए कि इस मुल्क में सारे लोग नशे के आदी नहीं है। इस मुल्क में सारे यूथिया नहीं है। यूथिया नहीं कह रहा मैं, वही कह रहा हूं जो गाली होती है, लेकिन चूंकि ऑन एयर हूं इसलिए मैं यूथिया कह के काम चला रहा हूं। और आजकल चूंकि यूथिया और गाली दोनों बराबर हो गए, इसलिए कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतों में नाकामी पर जजों और फौज के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। फौज के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान में जिस आदमी ने मुहिम शुरू की थी उसका नाम था इमरान अहमद खान नियाजी, करप्ट तब्दीली वाली सरकार। वो एक आदमी जिसको एक सवारी तांगे की शेख रशीद ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में करार दिया था। वो आदमी जिसको सिर्फ एक मियां वाली की सीट लेकर के और टुन्नू टुन्नू घूमता फिरता था। वो आदमी जिसको टेलीविजन चैनल्स डीएसएनजीज तक नहीं भेजते थे। सबसे पहले उसने तबलचियों की तरह तबर्रा शुरू किया था पाकिस्तान आर्मी पर। उसने पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई पर जेनोसाइड तक के इल्जाम लगाए। अल जजीरा, CNN, BBC, गो वेयरएवर यू वांट टू, जाओ चेक करो यूट्यूब पे, मवाद मौजूद है आज भी। इमरान खान, मैंने तुम्हें ऑन एयर चैलेंज किया था, 10 रुपए की शर्त लगाई थी, तुमने साबित कर दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। मैंने तुम्हें साबित करके दिखा दिया कि तुम 10 रुपए के आदमी भी नहीं हो। तुम्हें जबरदस्ती मैं पप्पा जानी की रोजी रोटी के चक्कर में वजीर आजम बनाया हुआ है। तुम्हें सिर्फ चबूतरे पे इसलिए रखा है कि एक बंदर वहां चाहिए, वो बंदर तुम हो या कोई और, बाबर गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम उसने वही करना है, सलामी के चबूतरे पे खड़े रह करके और बंदरों की तरह हाथ पैर उठाने हैं। मैंने तुमसे कहा था कि नवाज शरीफ लाख मुजरिम सही, तुम नवाज शरीफ की मूंछ का बाल, हालांकि उसकी मूंछ नहीं है मगर तुम उसकी मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाओगे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम आसिफ अली जरदारी को एनआरओ दोगे, मेरे निकालो तमाम प्रोग्राम्स। जब उसने चादर एक बार ओढ़ ली ना, उसके बाद उसको कद्दू का नहीं पता कि बारात ने जाना कहां है। वही चादर के अंदर फैला हुआ धुआं, वही उसकी कुल कायनात होती है। उसको नहीं पता आप उसको मक्के मदीने ले जाएं, उसको बस वो धुएं और चादर से मतलब है। इसी तरह ये इसको रसगुल्लों से मतलब है। इसकी रसगुल्लों की दुकान होनी चाहिए थी, बेसिकली इसकी मिठाई की दुकान होनी चाहिए थी, इसको शहद बेचना चाहिए था। ये आदमी इस मुल्क का वजीर आजम है। खुदा की कसम मुझे हैरत होती है लोगों पर कि जिन्होंने इमरान खान के सर पे वजीर आजम होने का इल्जाम लगाया। यार, इससे ज्यादा कोई हल्का आदमी तुम्हें नहीं मिला था पाकिस्तान में वजीर आजम बनाने के लिए। एक से एक पागल का अभी मेरे मुंह से कुछ ऑल फॉल निकल जाएगी। सोशल मीडिया पर चाय की प्याली में तूफान, अल्ताफ भाई आ रहे, घंटा आ रहे, उसकी घास दिए, मां की आंख कर दिए। कहां से आ रहे बे? तुम्हारे घर में आ रहे होंगे रात को 12 बजे के बाद रोज, और उसका नतीजा तुम्हें कुछ महीनों के बाद मिल जाएगा अगर आ रहे हैं तो। कौन लोग हैं यार ये लखनवी तहजीब, फलाना ढिकाना, और इनकी रूहों के अंदर जाकर के देखो।
रूहों के अंदर अक्सरियत की बात कर रहा हूं, अक़लियत अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि जिसकी वजह से शायद हम बचे हुए हैं। नस्ला टावर को गिराना इस वक्त इतना जरूरी है जितना कभी कोई काम न था। इन बदबख्तों को, इन मिडिल क्लासियों को, इन हरामखोरों को यह पैगाम देना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी बजाने के लिए तुम्हें इस मुल्क में पैदा किया है और तुम्हारी हर जगह से बजाई जाएगी। हर फरीक तुम्हारी बजाएगा और उस वक्त तक बजाएगा जब तक धाएं धाएं की आवाज नहीं आती, क्योंकि तुम बजवाने के लिए जन्मे हो। मैं स्ट्रगलर भी नहीं था, मैं स्टूडेंट था और उस वक्त से मेरे दिमाग में एक सेंटेंस बार बार गर्दान उसकी होती थी, सम पीपल आर बोर्न टू गवर्न एंड सम इडियट्स आर बोर्न टू ओबे देम। मिडिल क्लास 80 गज के घर में रहता था मैं, अब 120 गज में आया और वो भी मेरी मेहनत नहीं है, वो मेरे अम्मा अब्बा की है। मैं तो शायद यहां भी ना रह पाऊं। कल मुझे कोई मिला पीटीआई के हलकों में से, 2-3 लोग, बड़े इंपॉर्टेंट नाम नहीं लेता, वो मुझसे कहने लगे यार आरफीन भाई आप कहां रहते हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे यार हम आपका घर देख करके हैरान हो गए। वो एमपीए साहब, वो एमएनए साहब, वो कह रहे थे यार बताओ कहां रहता है? तो मैंने कहा आपको मेरी बातों से नहीं लगता कहां रहता हूं? कह रहे यार हमें यकीन आ गया आप लिफाफा नहीं लेते। मैंने कहा आपके यकीन को और आपको दोनों को मैं रखता हूं कद्दू पे। कह रहे यार मतलब? मैंने कहा भाई मैं आपको यकीन दिलाने के लिए थोड़ी बैठा हूं। एस्टेब्लिशमेंट चलाती है, इनको भी उनको भी, एमक्यूएम को भी पैदा किया, तालिबान को क्या नाम है इसका, ये अभी कौन है, अबे ये दाढ़ी वाले जो हर दूसरे दिन निकल आते हैं, साद रिजवी वाले, क्या कहते हैं उसको यार? साद रिजवी वालों को क्या कहते हैं यार? देखो भूल गया। इनको किसने बनाया? मैंने बनाया। बनाते भी हैं, मिटाते भी हैं। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। यकीन करें तनख्वाहदार तबका रोज़ और तकरीबन दिन के 24 घंटे अपनी माली और माशी परेशानियों के मुतालिक सोचता रहता है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाई बस कर दो यार, बस कर दो। अब और मिनी बजट का इंदिया दे दिया। अब आप मुझे सच बताओ, क्या हम एक और मिनी बजट के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मैं प्लीज़ आपसे गुजारिश करता हूँ यार, ये प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, ज़िद छोड़ दो। आप जब तक देखो, जब तक आप वेस्ट के साथ अच्छे अंदाज के अंदर बात नहीं करोगे, उनके साथ दोबारा से ताल्लुकात रवाबित ठीक नहीं करोगे, वो आपका वो हाल करेंगे जो तुर्की का किया। तुर्की थी ना, बड़े अर्तुगल बने हुए थे ना, 10 अर्तुगल सल्तनत उस्मानिया वापस लाएंगे। अमेरिका वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया टर्की का। टर्की को देख के खुश होते थे ना, हम टर्की के दोस्त बनेंगे, अर्दुआन के नारे लगाते थे, डिस्को डांस करते थे, अर्दुआन आ गया, अर्दुआन आ गया है, तैयब अर्दुआन हमारे लिए मिसाल है। यकीन करो उन्होंने टर्की की मईशत को इतने ठुड्डे मारे, जूते मारे, बर्बाद कर दिया टर्की को। जो आप अर्तुगल बने हुए थे, पूरी कौम अर्तुगल बनी हुई थी, अपने कबीले कौमें छोड़ दी थी, सब काई कबीले के लौंडे बच्चे बन गए थे। सॉरी, टेकन वर्ड बैक। बात यह कि सब बन गए, पागल हो रहे थे ना टर्की के पीछे। They have destroyed Turkey's economy. They have destroyed it. Why? Because absolutely not. Turkey was also absolutely not. तो उन्होंने फिर ऐसा बेड़ा गर्क किया टर्की का कि टर्की के लोग परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया हमारा, और यार इस्तेसाल न करो, हमारा बेड़ा गर्क न करो। टर्की के लीरा का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? आप यार बेवजह महाज नहीं खोलें। क्यों आप ऐसी बिग पावर प्ले के अंदर पड़ रहे हैं? आपने अब ये मिनी बजट लाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मिनी बजट क्यों आएगा? आईएमएफ के फरमाइश पे आएगा, या आपके टैक्स टारगेट मीट नहीं हो रहे, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है। क्लियर कट। कि आज एक शिकायत की है कुछ इंपोर्टर्स ने कि हमें हमारा स्टेट बैंक कह रहा है कि आप तुर्की से, हांगकांग से और चाइना से बिजनेस ना करें। तो जो आज आईएमएफ हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, उसका ताल्लुक सी पैक और नई कोल्ड वार से है। ये भी है, बिल्कुल है। आईएमएफ की पूरी कोशिश है कि जो हमें सपोर्ट मिला है। अब आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं कि आईएमएफ कहता है कि जब पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम जो पैसे देंगे उससे आप चाइना को उनके कर्जों की वापसी नहीं कर सकते। रोल ओवर दें, चाइना से कहें रोल ओवर दें, फिर हम प्रोग्राम देंगे। दूसरी तरफ अब जब मिनी बजट आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि कौन से मराद हमने चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे दिए थे वो अभी तक कायम रहेंगे या नहीं। ये आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी जो दी जा रही है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। मेरी जिंदगी गुजरी है इस मुल्क में, मैं समझता हूँ। मैं एक एक लोगों की नफ्स को, वैसे तो
एजिटेशनल पॉलिटिक्स करने वाले के लोगों की नब्ज को मैं समझता हूं। लोगों की नब्ज बहुत खतरनाक रफ्तार से, बहुत तेजी से बहुत ऊपर जा रही है। रोके इसको, इस मुल्क को रोके। गुर्बत है, बेतहाशा बहुत गुर्बत है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग हमारे सामने आकर ऐसे रोते हैं। ये आपके मुशीर आलम साहब ने क्या किया? 17,000 लोगों के घरों में जो चूल्हे जल रहे थे, जो उनके बच्चों को रोटी मिल रही थी, एक जज ने जो इनको जो है वो सारे चूल्हे बुझा दिए और सारे किए। क्यों? और अब उसके उस जज साहब की अखलाकियात को देखें। आखिरी दिन है, 2 घंटे के बाद उनकी रिटायरमेंट है। वो उस जजमेंट को, जिसमें जो 18 और 20 महीने से वो जजमेंट एज ए रिजर्व जजमेंट के पड़ा हुआ था, उस जज ने इसको किया। जब उनको इखलाकियात का इल्म, उनका इखलाकियात से कोई उनका वो ख्याल नहीं करते, जो सारी इखलाकियात मेरे सामने, मैं तो लोगों का नुमाइंदा हूं, मैं तो बोलूंगा और मैं बोल सकता हूं, और इतना बोलूंगा कि ये मुल्क में लोगों को, मैं चाहूंगा कि लोग अपनी इज्जत